जी, नमस्कार मैम। देसी हम में पिंगलेश कचोले शास्त्री जी सर का बहुत बहुत स्वागत है। ये संस्कृत भाषाविद, धर्म, संस्कृति, संस्कार विशेषज्ञ हैं और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है सर कि मेरी आपसे बात हो रही है। तो नहीं, धन्यवाद आपकी मैम, हमारा भी आप सौभाग्य है। हाँ, आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, आपको भी और सभी श्रोताओं को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी सर, जी सर। सर, तो आज हम धनतेरस के बारे में कुछ अपने श्रोताओं को बताते हैं, कोई कहानी या कुछ पूजा विधि के बारे में, जो भी आप चाहें। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। मैम धनतेरस जैसे कि ये जो धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक का जो 5 दिनों का पर्व है, जी इसको सर। हमारे यहाँ पर पंच पर्व कहा जाता है। हाँ जी सर, हाँ जी। मौलिक रूप से इसको देखा जाए तो धन त्रयोदशी या धनतेरस जी। एक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भगवान हुँ। धन्वंतरी का जो पूजन है उसके लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। जी तो सर। हमेशा यदि आप स्वस्थ रहते हैं तो आपको हमेशा आनंद आता है, मन भी प्रफुल्लित रहता है, तन तो स्वस्थ रहता ही, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जी सर, जी सर। और उससे जुड़ी हुई तमाम बातें, यदि आप पहले बहुत अच्छी तरह स्वस्थ हैं तो हुँ। पाँचों दिन आप आनंद से प्रत्येक पर्व का आनंद उठा सकते हैं। हाँ, हाँ, और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है सर, सबसे। बिल्कुल, स्वास्थ्य हाँ। है, सब कुछ है, और अभी कोरोना काल में तो ये चीज़ें सबने बहुत करीबी से उसको अनुभव किया है कि थोड़ा आर्थिक रूप से कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। हाँ, हाँ, हाँ। जी सर। तो देख हमारी सबसे यही शुभकामना रहेंगी सब सारे श्रोताओं के साथ कि अपने स्वस्थ जीवन की सब पूजा करें और कामना करें आज के दिन अच्छे से पूजा करते समय। जैसे कि मैम आज हमारे यहाँ पर एक समुद्र मंथन की हाँ एक जी। बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है, प्रायः ये सभी ने सुनी होगी, इसलिए उसके विषय में विस्तार से नहीं जाता हूँ। लेकिन जी। आज के दिन जैसे भगवान धन्वंतरी का जन्म होता है हाँ। और आयुर्वेद के देवता भी उन्हें माना जाता है, स्वास्थ्य हम्म। के देवता माना जाता है, योग के देवता भी उन्हें मानते हैं। जी और सर। धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में एक अमृत कुंभ लेकर के आए और वो पात्र जो था वो स्वर्ण का था, इसलिए आज के दिन कुछ लोग पात्र भी खरीदते हैं। कहीं-कहीं जगह परंपरा है कि कुछ भी वो बाज़ारों से बर्तन इत्यादि या कुछ भी आवश्यक उनके गृहस्थी की आवश्यक वस्तु वो खरीदते हैं। कुछ लोग गहने इत्यादि भी खरीदते हैं, क्योंकि वो हाँ जी। स्वर्ण निर्मित था। परम अच्छा है, श्रेष्ठतम है। और जी साथ सर। ही आरोग्य से संबंधित अगर आप भगवान धन्वंतरी का आज स्मरण करते हैं, आरोग्य प्रदान करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, तो ये भी उसका एक परम आवश्यक हिस्सा हो जाता है। क्योंकि हम्म। स्वास्थ्य पहले दिन धनत्रयोदशी के दिन भगवान कुबेर का पूजन और धन्वंतरी का पूजन, और इसमें एक श्रेष्ठतम स्तोत्र है, आप गूगल पर सभी लोग सर्च करेंगे तो मिलेगा, कनकधारा स्तोत्रम। जी, अच्छा सर। हाँ, जी, हाँ। कनकधारा का नाम ही है, कनक मतलब स्वर्ण और धारा स्वर। मतलब अनवरत वृष्टि होना, अनवरत वो आना, उसका लगातार गिरना। तो कनकधारा स्तोत्र का शाम के समय दीप जला करके हम पाठ कर सकते हैं। पाठ नहीं कर सकते तो उसे चला करके सुन सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4-5 अच्छा। मिनट का स्तोत्र है। तो सब परिवार के लोग मिलकर के दीप जलाते समय उसे आप ऑन करें और उसका श्रवण करें। वो यकीनन हमें धन की वृद्धि करेगा और हमें आरोग्य भी प्रदान करेगा। अरे, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई सर, क्योंकि जिनको अगर ये नहीं पता तो आजकल के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है, डिजिटल दुनिया हो गई है, तो जी, वो जी, जी। गूगल करके ये सब चीज़ें समझ सकते हैं, उसको ऑन करके पूजा कर सकते हैं। आपने बहुत बिल्कुल, अच्छा ये बात बताई सर। क्योंकि सर, आज और जी, आज के दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है और मुझे याद है कि बचपन में
हमारे यहाँ भी जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता आज ही के दिन गणेश जी लक्ष्मी जी खरीद के लाते थे, और खील बताशे खिलौने आज ही के दिन दिया वगैरह सब खरीदा जाता था हमारे यहाँ भी। बिल्कुल सही है मैम, क्योंकि आज के दिन मैंने कहा है कि खरीदारी के लिए सबसे श्रेष्ठतम दिवस होता है। तो जी सर। आज के दिन चांदी के गणेश लक्ष्मी या जो भी हम खरीद सकते हैं वो गणेश लक्ष्मी लाते हैं, उनसे हम्म। संबंधित पूजन की सामग्री लेके आते हैं, धानी, बताशे, दीपक, अन्य जी सामग्री लाते हैं। समाई जो तेल की होती है, पंच जिसमें बाती होती है, कुछ जी लोग सर। शाम को जलाते हैं और उस समाई की पूजन करते हैं। हम्म। लक्ष्मी का पूजन तो पांचों दिन होता ही है, क्योंकि लक्ष्मी का जो प्रभाव है वो पांचों दिन पूर्णतया होता है मैम, क्योंकि अच्छे आरोग्य के लिए भी भगवती लक्ष्मी की आवश्यकता पूजा होती करी है। जाती है, हाँ हाँ, जी, हाँ जी सर। और जो दूसरा पर्व होता है दूसरे दिन अपना नरक चतुर्दशी का, उस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उसको रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। हाँ, रूप चौदस कहलाती है। और चौथी कहलाती है, ताकि हम अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ, मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ हम अपने सौंदर्य पर भी ध्यान दें। ध्यान क्यों दें। हाँ, ये एक हाँ। कहावत है मैम कि जब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, तो उस समय सभी देवता वहाँ पर थे और उस समय भगवान शिव भी थे और भगवान नारायण भी थे। तो जी जब सर। निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि लक्ष्मी किसका वर्ण करे, हाँ जी। समुद्र से सहायता मांगी। तो समुद्र ने देखा कि भगवान शिव तो कुछ भी पहने हुए नहीं है, बागंबर पहना हुआ है, लेकिन भगवान नारायण ने पीतांबर पहना है, इसलिए अच्छा। पीतांबरम वीक्ष ददौ स्वकन्याम। उन्होंने देखा कि एक को तो भाई ड्रेस सेंस ही नहीं है, और हाँ। तो देख रहे हैं कि सुंदर कैसे सभा में जाना है, कैसे हमें सामाजिक तौर पर रहना है, ये सब चीज़ों का इन्हें हाँ। पता है, इसलिए लक्ष्मी इनके पास जाना चाहिए, इसलिए हम्म। नारायण को लक्ष्मी प्रदान की गई। अच्छा। वही चीज़ है, आज के बच्चे भी जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं तो छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। हाँ आपने जी। क्या पहना है, कैसे बैठे हैं, आपकी अंग भाषा कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हाँ। या अन्य भाषाओं के साथ-साथ उनका जो संपूर्ण अंकन किया जाता है। इसलिए हाँ। ये छोटी-छोटी बातें हमें रूप चतुर्दशी के दिन हमारे पौराणिक शास्त्रों से सीखने को मिलती है। बिल्कुल सर, और हमारा अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे ये फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, उसमें हमेशा मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ जो अब आजकल भी चल रहा है, वो सब वहीं से ही शुरू हुआ है सर। सर, हम बचपन में मुझे ध्यान है कि रूप चौदस के दिन भी हमारी माताजी हमें कहती थी कि बेसन से और मुल्तानी मिट्टी से, तो जो आजकल ये सब अब निकल के आ रहा है तो हम लोग तो उसी से मतलब नहाए धोए और जो भी तैयार हुआ जाता था उस समय। बिल्कुल तो मैम, ये पंच पर्व आप देखे जाएँ तो आपकी बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि दोनों के लिए बहुत ही सही क्रम में उनको रखा गया है। जी सर। स्वास्थ्य की आप चिंता करते हैं तो समय-समय पर आपको ईश्वर ने जो उपहार दिया है सौंदर्य का, आप उस पर भी ध्यान दें। इसके बाद में आप आध्यात्मिक मेंटेनेंस के लिए समय-समय पर भगवान की अर्चना करें, उनकी पूजन करें। दीप एक प्रकाश का पर्व है, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें। दूसरे जी दिन सर। गोवर्धन पूजन जो होती है दीपावली के बाद, वो हमेशा लोक कल्याण के लिए की जाती है, क्योंकि भगवान ने उस दिन परोपकार के लिए गोवर्धन उठाया था। तो हम हुँ। अपने धन का कुछ अंश परोपकार में भी लगाएँ। और जी। इसके बाद आता है भाई दूज का पर्व, तो भाई दूज का पर्व परस्पर हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए, यदि आप जीवन में अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो इनको क्रम से आप देखेंगे तो बहुत ही हमारे बुजुर्गों ने व्यवस्थित तरीके से इनका निर्माण किया है और इन्हें रखा है। तो आज हाँ, हमारी विशेष चर्चा तो इसी पर है कुबेर। कि हम हाँ धन्वंतरी जी। पर चर्चा करें, जी धनत्रय सर। पर चर्चा करें। इससे संबंधित कुछ और जिज्ञासाएँ हो तो आप बताइए, उस पर चर्चा करते हैं। सर, बस एक कहानी मुझे ध्यान आ रही है कि जो कुबेर भगवान को थोड़ा-सा, क्योंकि इनके पास किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रही,
जी जी। तो इन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर घमंड भी हो गया था। वैसे तो आज हम इनकी पूजा कर रहे हैं, तो आज हमें दूसरी कहानी नहीं बोलनी चाहिए। नहीं नहीं आज नहीं। हमें इनके इनकी पूजा के बारे में ही बात करते हैं। बट किसी दिन हम ये एक इनकी कहानी बड़ी मशहूर है गणेश जी के साथ, कि उन्होंने मतलब इनको इतना घमंड था अपने पैसे का या सबका, तो इन्होंने क्या करा सर, जितने देवी देवता हैं उनको सबको आमंत्रित करा कि आइए हमारा हमारा अपना वैभव दिखाने के लिए, जी जी जी। कि सबको खाने के लिए आमंत्रित करा। तो ये गए भगवान शिव के पास भी कि आइए आज हमारे घर में मतलब खाने पीने का हमने सबको न्योता दिया है और खूब सजाया है, सोने चांदी के थाल वगैरह। तो शिव जी तो समझ गए क्योंकि वो जानते थे इनको, तो उन्होंने भी जी जी थोड़ा इनसे खेलने के लिए गणेश जी को भेज दिया खाना खाने के लिए। तो जी जी। वहां पर सर्वप्रथम गणेश जी पहुंचे, तो इन्होंने उनको विराजित करवाया और इनकी सेवा में लग गए कुबेर भगवान, जी अपना दिखावा करने में। सब सोने चांदी के थालों में इनको खाना खिलाना शुरू करा, जी क्योंकि हमारे यहाँ वो रिवाज है ना कि जो पहले पहुंच जाए उसको आप तब तक बिठाएंगे नहीं, उसकी सेवा शुरू करते हैं, अतिथि सेवा शुरू हो जाती है। जी जी तो मैम। अब धीरे धीरे सर कुबेर भगवान की रसोई पूरी खाली हो गई जी और इनका पेट नहीं भरा गणेश जी का, तो इन्होंने जो बर्तन थे उन्हें भी खाना शुरू कर दिया। जी फिर कुबेर भगवान को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है, मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो जब इनके पैरों में पड़े कि जी प्रभु हमें माफ करिए और अपनी लीला समेटिए, क्योंकि अभी तो मेरे और मेहमान आए ही नहीं है, जी तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी। तो तब जाके गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सब जो जैसा था सर वैसा हो गया, तो उनका घमंड भी हाँ, चला दूर गया। होता है, बरोबर। हाँ, तो सर मतलब पैसा अपनी जगह ठीक है, धन अपनी जगह ठीक है, और एक ये जो भाव है ना दूसरों के प्रति, वो एक जैसे होने चाहिए। बिल्कुल सही है मैम। हमारा शास्त्र भी शायद इसी को सर्वोपरि मानता है। जी हमारे सर। शास्त्रों की जब हम गुरुकुल में पढ़ते हैं तो हमें सर्वप्रथम हमारे गुरुजन एक बहुत ही एक बेसिक श्लोक सिखाते हैं कि न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे तु विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। देवता विशाल पाषाण की प्रतिमाओं में नहीं, लकड़ियों की प्रतिमाओं में नहीं, मिट्टी की प्रतिमाओं में नहीं, वो जी भाव में रहते हैं। तो आप अपने भाव को पवित्र रखिए, परस्पर परिवार में भी, मित्रों में भी, और हमारे जो भी व्यावसायिक संबंध हो या कार्यालयीन संबंध हो, सब जगह पवित्र भाव यदि परस्पर होंगे तो हम हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे और हमारा शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल आपने सही जानकारी इस विषय में दी सर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता जो हैं वो आज बहुत अच्छे मन से भगवान कुबेर की और सारे देवी देवताओं की पूजा करें, और 5 दिवसीय जो दिवाली है अपनी, वो आज से शुरू हो ही गई है। बिल्कुल मैम। तो और मेरा निवेदन यह भी रहेगा कि कुबेर की पूजन, धन्वंतरी की पूजन के साथ साथ भगवान गणेश का पूजन भी अवश्य करें, क्योंकि गणेश विवेक के देवता है। जैसे बुद्धि यदि माँ पार्वती है और यदि ज्ञान भगवान शिव है, तो बुद्धि और ज्ञान से जन्म लेने वाले भगवान गणेश विवेक के देवता हैं। तो सर्वप्रथम उनका पूजन अवश्य करें, क्योंकि धन का सदुपयोग कैसे करना है वो हमें विवेक पूर्ण निर्णय से ही हम उस पर अच्छा अमल कर सकते हैं। इसलिए भगवान गणेश को नमन करके और हम भगवान कुबेर धन्वंतरी देवता का आज पूजन करें, दीप जलाएं और पंच दिवसीय उत्सव को बड़े उल्लास से प्रारंभ करें। जी सर, धन्यवाद बहुत जी बहुत सर, और आपको भी इसकी बहुत बहुत धनतेरस की शुभकामनाएं। और जब आप थोड़ा सा और खाली होंगे तो हम दिवाली के बारे में अगले पॉडकास्ट में बात बिल्कुल करेंगे सर। अवश्य मैम, अवश्य दीपावली पर बहुत ही रोचक चर्चा हम करेंगे। जी ये सर। बिल्कुल जी मैम। आपको, आपके परिवार को धनतेरस की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, जी और मैम। मेरे सभी श्रोताओं की तरफ से आपका इस पॉडकास्ट पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मैम, आपका नमस्कार भी सर। बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार।